हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये एंग्री बर्ड हेयर क्लिप। तो ये मेरा फाइनल पीस है एंड ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, लाइक क्यूट सा एंग्री बर्ड ब्लैक एंड रेड कलर में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले हमें बनानी है कुछ चेनें। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम एक नॉट टाई करेंगे लाइक दिस। नॉट टाई करने के बाद हम एक सिंगल क्रोशे करते चले जाएंगे। यू नो हाउ टू मेक अ सिंगल क्रोशे। जस्ट यार्न ओवर हुक के अंदर एंड बस इसे यार्न ओवर करके पुल करते जाना है। इस तरीके से टोटल आप 10 चेन बनाएंगे एंड 10 चेन में से कुछ आपका इतना बड़ा बेस बनेगा जो आपने पिक्चर्स में देखा है, आप रिवर्स करके देख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम ऑन द उसके इस साइड में मतलब चोटी जो बन जाएगी, हम वहाँ पे एक इंक्रीज़ करेंगे एंड 7 सिंगल क्रोशे करेंगे टिल एंड। ओके, इस तरीके से आपको सिंगल क्रोशे करते जाना है। आई नो कि ब्लैक कलर के सरफेस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। एंड जो हमारा लास्ट बस चेन बचेगा, क्योंकि एक चेन आपका बच जाएगा, उसमें आप इंक्रीज़ करोगे, यानी पुट पर इंक्रीज़ करना है 3, पुट 3 सिंगल क्रोशे ऑन द लास्ट चेन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ अब अदर साइड पे आप सिंपल से बस 8 सिंगल क्रोशे करिएगा। लाइक इस साइड आप यहाँ पे करोगे 8 सिंगल क्रोशे, या लाइक दिस, पुटिंग 8 सिंगल क्रोशे एंड लास्ट में आप करोगे स्लिप स्टिच एंड आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस आपका पूरा यहाँ से मैं कंप्लीट कर दूँगी टिल द एंड। ये देख रहे हो आप मैं कैसे यहाँ पे कर रही हूँ, सिर्फ सिंगल क्रोशे अटैच करना है। एंड ब्लैक की वजह से मुझे पता है कि थ्रेड पता नहीं चल रही है, पर यू हैव टू डू एंड वो इतना ही बनेगा। लास्ट में बस एक स्लिप स्टिच करेंगे हम एंड ये हो जाएगा हमारा चेन। तो ये हमारा राउंड सेकेंड था। नाउ मूविंग ऑन राउंड थर्ड। राउंड थर्ड में करना है हमें 2 इंक्रीज़, यानी हम 2 चेन में करेंगे इंक्रीज़, यानी पुट 2 चेन में हम 2 डालेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे हमारे 4। ठीक है, 1 चेन में 2 एंड 1 चेन में 2, तो टोटल हमारे 2 इंक्रीज़। देन उसके बाद हम 7 सिंगल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट से, या लाइक दिस, पुटिंग 7 सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद हम लास्ट वाले पे करेंगे इंक्रीज़, यानी पुट 3 सिंगल क्रोशे इन 1। तो 3 इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे एंड अगेन इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। 7 सिंगल क्रोशे, या लाइक दिस, यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सिंगल क्रोश, यहाँ पे मैंने एक स्लिप स्टिच लगाया है, सॉरी, जो मैंने बताया था ना वो। 7 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज एंड स्लिप स्टिच एंड चेन। ये हमारा राउंड 3 का टोटल राउंड है। नाउ राउंड 4, सबसे पहले हमें करना है एक सिंगल क्रोशे मैं करूँगी यहाँ पे, एक सिंगल क्रोशे, यस। उसके बाद एक इंक्रीज़। नाउ अगेन फिर हमें करना है एक सिंगल क्रोशे एंड एक इंक्रीज़, यस, ये लाइक दिस। एंड अगेन फिर मैं यहाँ पे 7 सिंगल क्रोशे करूँगी। यहाँ से 7 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे एंड एक लास्ट में इंक्रीज़, कुछ इस तरीके से, यानी पुट 3 ऑन अ सेम स्टिच। ये प्रोसेस हमें टोटल 3 टाइम्स करनी है, ठीक है, और 3 टाइम्स, यानी एक बार किया और एक बार करोगे आप 7 सिंगल क्रोशे एंड लाइक, एंड एक बार और करोगे एंड लास्ट में स्लिप स्टिच एंड चेन 1। तो आपका जो ये बेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मैं इस बेस को प्रॉपर्ली क्योर कर दूँगी एंड उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है मैं उसको भी इधर उधर कर करके प्रॉपर्ली अटैच कर दूँगी। नाउ अब मैं एंग्री बर्ड का वो रेड वाला पार्ट बनाना है, रेड स्टिक। तो इसके लिए मैं एक मैजिक रिंग बना रही हूँ एंड दिस इज़ हाउ आई मेक द मैजिक रिंग। आपको इसका भी चार्ट मिल जाएगा। नाउ पुट सिंगल क्रोशे इनटू द दिस रिंग। 6 सिंगल क्रोशे करना है आपको, लाइक दिस, या डूइंग 6 सिंगल क्रोशे। उसके बाद पुल द यार्न, मतलब इस तरीके से क्लोज़ करना होगा ना आपको, तो इस तरीके से यार्न को आप थोड़ा सा पुल कर दोगे, या लाइक दिस। एंड उसके बाद स्लिप नॉट, ठीक है, फर्स्ट वाले चेन में करके आपको करना है स्लिप नॉट, लाइक दिस, यस। एंड उसके बाद आप सिंगल क्रोशे करते चले जाओगे एंड ऐसा टोटल आपको करना है जब आपका पीस जो है ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स हो। अगर आपको और इसका बड़े पैमाने में बनाना है तो आप इसे और इंक्रीज़ कर सकते हो, आपको छोटा करना है तो आप इसको और स्मॉल कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। बस आप इसको करते जाएंगे, चेन बस करते जाओगे प्रोसेस, एंड आपको कुछ समय के बाद कुछ ऐसा सा दिखेगा, लाइक स्टिक फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी तक आप मेरे चैनल पे हो, इट मीन्स यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो भी जाके देखना, ऑल आर सुपर इंटरेस्टिंग। या मतलब ऑब्वियसली मैंने सब में प्रोसेस ही बताया है, पर
एक्चुअली में सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा है। सो मैं कुछ यहाँ तक पहुँची हूँ एंड मैं इतना, आई थिंक इतना इनफ है मेरे लिए। सो नाउ आई इंसर्ट द वायर। तो ये कुछ इतना सेंटीमीटर का, मतलब जितना आपका वो है ना उतना ही सेंटीमीटर आपका वायर लेना है। तो ये वायर का आप जुगाड़ भी कर सकते हो, लाइक साइड पे कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो यू कैन यूज़ दैट वायर, क्योंकि वो वायर भी सेम हो जाता है। नहीं तो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में ये वायर इजीली अवेलेबल मिलेगा। सो इस तरीके से मैं फिर इसको इनक्लोज कर दूँगी सो दैट वायर बाहर से निकले ना। और अगर आपको और स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको लग रहा है तो क्या करना, आप वायर्स के एंड में ग्लू गन लगा देना, जिसकी वजह से वो जो रफनेस का चांस है ना वो भी हट जाएगा। या फिर सैंड पेपर से घिस देना तो वो चुभेगा ना, जो अगर आपको डर हो तो। नाउ उसके बाद इसे मैं सिक्योर कर दूँगी एंड यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे मैंने एक नॉट बनाया था वो दिख रहा है। तो मैं कुछ इस तरीके से वापस इसे इंसर्ट करते चली जाऊँगी लाइक दिस। थोड़ा सा प्रोसेस आपको यहाँ पे फास्ट हाथ चलाना होगा एंड थोड़ा सा नीटली काम करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ आई कट द यार्न। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये हमारा ये बन चुका है। नाउ अब आपको इसको किस भी तरीके से फोल्ड कर सकते हो, क्योंकि अंदर वायर है ना, तो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। इसी तरह आपको टोटल 3 बनाने हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद मैं ये टिक टैक क्लिप ले रही हूँ एंड उसके बाद मैं फेविबॉन्ड ही यूज़ करती हूँ मैक्सिमम जगह। सो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली ग्लू लगा दिया है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद मैं इसे कर दूँगी यहाँ पे स्टिक। यू कैन क्लियरली सी मैं यहाँ पे इसे स्टिक कर रही हूँ। यस, अब स्टिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ये कुछ इस तरीके से हम प्लेस करते जाएंगे वन बाय वन बाय द यूजिंग ऑफ फेविबॉन्ड या B700 ग्लू, या फिर आप यहाँ पे ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो। ग्लू गन एब्सोल्युटली काम करता है। नाउ वी आर एंड हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।